नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सभी श्याम भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। दोस्तों, कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति का प्रारब्ध ठीक ना हो तो उसको आए दिन अपने कर्मों के कारण सुख और दुख झेलने को मिलता है। इससे कोई भी नहीं बच सकता। अपने पाप कर्म के कारण मनुष्य के जीवन में बड़े से बड़े संकट आते हैं। हर व्यक्ति आज के समय में दुखी है। कोई तन का दुखी है तो कोई मन का दुखी है और कोई धन का दुखी है। संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में चाहे कितने संकट क्यों ना आए, लेकिन समाधान केवल श्याम नाम से ही है, क्योंकि श्याम नाम महाऔषधि है। श्याम नाम की सबसे बड़ी महिमा यह है कि श्याम नाम कहीं पर भी किसी भी समय लिया जा सकता है। श्याम नाम ही मुक्ति का मार्ग है। हर जगह श्याम नाम की महिमा का गुणगान है। श्याम नाम तो सबसे बड़ा मंत्र है। भोलेनाथ भी विष्णु अवतारी का नाम जपते रहते हैं। इसी नाम का वे हर समय जाप करते रहते हैं। ये संसार चल ही रहा है प्रभु के नाम से। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु सभी में जो शक्ति है वह सब प्रभु के नाम की महिमा है। वह सब प्रभु के नाम की ही तो श्याम नाम की अविनाशी है। श्याम नाम सदा बना रहेगा। इस श्याम नाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन इसकी महिमा बढ़ती जाएगी। श्याम जी के सबसे बड़े भक्त श्याम बहादुर जी महाराज और आलू सिंह जी महाराज भी श्याम नाम का हर पल गुणगान करते रहते थे। इसी नाम की धुन से उन्होंने लोगों के बीच में अलग जगाई है। भक्तों का भाव ही श्याम बाबा की ताकत है। श्याम नाम की एक ऐसी पूंजी है जो जितनी खर्च होती है उतनी बढ़ती चली जाती है। तभी तो कहा जाता है कि श्याम नाम की महिमा अपरंपार है। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाला हूँ उसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि मेडिकल साइंस और कुंडली में लिखे को बदलने की क्षमता अगर किसी में है तो वह केवल और केवल प्रभु के पावन नाम में है। श्याम नाम है कैसे नाम जब मनुष्य के पूरे जीवन को बदल देता है। इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, विवेक जी ने बताया है कि श्याम नाम की शक्ति को मैंने स्वयं ऐसा अनुभव किया है जिसके बाद तो डॉक्टर की समझ में आना बंद हो गया था। वह कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। श्याम नाम जब सब पर भारी है, जो भी व्यक्ति भाव और विश्वास के साथ निरंतर श्याम नाम का जाप करेगा उसका कल्याण होकर ही रहेगा। श्याम नाम की महिमा को संत जनों के श्री मुख से सुना है, उनके भक्तों के मुख से सुना है कि श्याम नाम इस कलयुग की महाऔषधि है, जिसको अपनाने वाले पर देहिक, देविक, भौतिक तीनों ताप का कोई असर नहीं पड़ता है। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज मैं जो जीवित हूँ ये श्याम नाम की ही प्रताप है, वरना आज मैं शायद जीवित ही नहीं होता, मेरी मृत्यु हो गई होती। मैंने जब से श्याम नाम का निरंतर जाप किया है जिससे मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। यही नहीं, इसके अलावा मेरे कई सांसारिक कार्य भी बन गए हैं। आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि जो लोग भी श्याम नाम की शक्ति को नहीं जानते हैं वे भी श्याम कृपा को जान जाएंगे, समझ जाएंगे। मेरा नाम विवेक है। मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा अपना व्यापार है। ये बात लगभग 2010 के आसपास की है। मेरा काफ़ी पैसा बाजार में फंस गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मेरा व्यापार भी कुछ खास नहीं चल रहा था। मुझको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि एक के बाद एक 2-3 बिजनेस बदल चुका था, लेकिन किसी में भी सफलता नहीं मिल रही थी। और साथ ही मुझे टीबी का भी रोग हो गया था, लेकिन अपनी परेशानी के चलते मैंने उसका कोई इलाज नहीं करवाया और उसको मैं टालता गया। समय गुजरता जा रहा था, मेरी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इधर टीबी की बीमारी मुझको पूरी तरह से जकड़ चुकी थी, जिसके बाद मुझको परेशानी भी होने लगी। मेरा एक दोस्त था, वह डॉक्टर था। तब मैं उसके पास गया खुद को दिखाने के लिए। वह बोला, तुम टीबी की तरफ ध्यान न देकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने अपना सारा असर दिखाना शुरू कर दिया है। मैं एक डॉक्टर नहीं, एक दोस्त के नाते ही तुमसे बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा 5 से 6 महीने हैं। बड़ी मुश्किल से तुम निकाल पाओगे। तब मैं बहुत घबरा गया और मेरे साथ क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। व्यापार न वैसे ही परेशान कर रखा है, ऊपर से मौत का समय जानकर तो मैं टेंशन में ही आ गया था। इतना परेशान था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मृत्यु तुल्य कष्ट और मृत्यु की बात कहीं पर कुछ उपाय भी बताए, किंतु मैंने उसकी बात नहीं मानी और दूसरे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाने पहुंच गया। तब उन्होंने भी ये बात बोली कि मैं क्या करूं, भूख और प्यास तो मेरी एकदम खत्म हो गई थी। मेरे एक बचपन का दोस्त है। तब मैंने उसको अपनी सारी परेशानी बताई तो उसने कहा कि मेरे गुरुजी 2-3 दिनों में आने वाले हैं, तब मैं तुमको उनके पास लेकर जाऊंगा, तब शायद वह कोई रास्ता बता दे। जब मेरे दोस्त के गुरु आए तो मैंने जब उनके सामने अपनी सारी बातें बताई तो मुस्कुराए और बोले, प्रभु के नाम का निरंतर जाप करो, श्याम बाबा का नाम लो, आए दिन तुम श्याम बाबा का जाप करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोस्तों,
पर मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब गुरुजी ने कहा तो मुझको ये बात माननी पड़ी। और वैसे भी दोस्तों, अगर आप जब मुसीबत में होते हैं तो फिर जो भी कोई भी आपको टोटका जादू कुछ भी बताता है उसको आपको मजबूरन करना पड़ता है। तो मैं भी सोचकर घर गया और बाजार जाकर सबसे पहले एक श्याम जी की मूर्ति लिया और घर पे लाकर रख दिया। मैंने तो ला के रख दिया, पर मेरा पूजा करने का मन नहीं करता था। 1-2 हफ्ते हो गए और मेरा समय नजदीक आ रहा था। फिर मैंने क्या करा दोस्तों कि धीरे धीरे मैंने आए दिन श्याम जी का नाम जप करने लगा। नाम जप करने के बाद दोस्तों 1 महीने धीरे धीरे होने लगे। मेरे शरीर पर कुछ असर नहीं कर रहा था। आए दिन मेरी तबीयत बिगड़ रही थी और मेरा व्यापार भी धीरे धीरे ढह रहा था। फिर दोस्तों आप मानोगे नहीं कि उसी के 1 महीने बाद ही जो मेरा दोस्त मुझे मिला था बचपन का, वो आया मेरे घर। उसने कहा कि हम लोग खाटू श्याम जा रहे हैं, अगर तुम्हें चलना है तो बता दो। तो मैंने कहा ठीक है, चलते हैं घूमने, वैसे भी घर पर बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ। फिर दोस्तों हम लोग प्लान बनाते हैं श्याम बाबा जाने का। हम लोग फिर अगले दिन श्याम बाबा जाते हैं। दोस्तों जैसे हम श्याम बाबा जाते हैं, वहाँ जाने के बाद मुझको कुछ पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि जैसे कोई शक्ति, अदृश्य शक्ति मेरे पास आके खड़ी है और बोल रही है, विवेक तुम्हारे सर पर जितने भी बोझ है अब वह कम हो जाएंगे, तुम जाकर बस मेरे दर्शन कर लो। दोस्तों जैसे ही अदृश्य शक्ति मेरे उससे कहा, वैसे ही मैं कुछ देर बाद बाबा के दर्शन करने चला गया। वहां जाने के बाद मैंने बाबा की पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करने के बाद मैं जैसे ही घर पर आया दोस्तों, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके अगले दिन ही अचानक ही मेरी नींद प्रातःकाल उठ गई। मैं सुबह उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठा और उठने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि मेरे शरीर पर मैं तुरंत ही नहा धोकर बाबा श्याम के पास जाकर बैठ गया और श्याम नाम जी का जाप करने लगा। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। चलने के बाद कम से कम 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन बाद ही जो मेरा व्यापार था, जो गिर रहा था धीरे धीरे, वह अब उठना चालू हो गया। 1 महीने की बात होती है दोस्तों, 1 से 1.5 महीने बाद ही मेरा जो व्यापार होता है वह धीरे धीरे रास्ते पर आ जाता है। और आप मानोगे नहीं दोस्तों, जो व्यापार मेरा एकदम गिर गया था, वहाँ पर अब आए दिन कस्टमर आने लगे थे। मेरा व्यापार एकदम तेज़ी से बढ़ना चालू हो गया। फिर दोस्तों एक दिन मेरे मन में ख्याल आता है, चलो बाबा ने तो ये ठीक कर दिया मेरा व्यापार, अब मुझे अपनी बीमारी के बारे में चेकअप करवा लेना चाहिए। वैसे भी अब मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। दोस्तों फिर वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और जैसे ही टेस्ट कराता है दोस्तों, टेस्ट कराने के बाद उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वह अचंभा हो जाता है, कहता है कि ये सब कैसे हो रहा है। दोस्तों ये था कि जो उसको टीबी थी, टीबी रोग उसकी ठीक होने लगी थी। जहाँ पर उसके बचने के चांस कम थे, अब वहाँ पर वो एकदम स्वस्थ था। ये सब देखकर दोस्तों डॉक्टर भी अचंभा हो गया। कहता है कि जहाँ पर आपकी तबीयत एकदम ख़राब थी, आपका 70% आपका टीबी बढ़ गया था, आज वह घटकर 20% 15% पर आ गया है और आपको कुछ दिन की दवाई चलानी है, ये टीबी एकदम ठीक हो जाएगी। इतना सुनने के बाद दोस्तों विवेक जी बताते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह अब खुशी के मारे झूम उठे और जाते जाते सबसे पहले श्याम जी के पास गए। वहाँ जाने के बाद वह श्याम जी के मंदिर पर लेट गए और जोर जोर से रोने लगे। कहने लगे कि बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने आप पर विश्वास नहीं करा। मुझे विश्वास हो गया कि इस कलयुग में भी श्याम नाम की शक्ति है। तो दोस्तों ये थी कहानी विवेक जी की कि कैसे उनके जीवन में श्याम जब से इतनी बड़ी बीमारी और उनका व्यापार सही हो गया। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में एक बार खाटू श्याम का जयकारा अवश्य लगा दीजिए। धन्यवाद।